यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये सामने दिख रहा होगा एक लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हुआ 20/9/2023 को, यानी आज के डेट में जारी हुआ है। और ये जारी करने वाले हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना। सभी जिला के पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा गया और कहा गया है, विषय है इसका कि विषय विद्यालय अध्यापक, विशेष विद्यालय अध्यापक के वर्ग 9 से 10 एवं वर्ग 11 से 12 के पदों का विषयवार आरक्षण रोस्टर समावेशन कराकर अधियाचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी ये जो लेटर है आप समझ लीजिए, जो अभी जो कल जो कैबिनेट से जो पास हुई है सीटों की संख्या 9, 10th और 11th 12th के लिए, ये रोस्टर क्लियरेंस की बात है कि आरक्षण रोस्टर तैयार करके आप भेजें। हम बता दें आपको कि किस सब्जेक्ट में कितने सीटों की संख्या है, विषयवार हम बताने जा रहे हैं आगे कि विषय किस विषय में 9, 10th में कितने सीटों की संख्या है और 11, 12th में सब्जेक्टों में कितने सीटों की संख्या है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें क्या सब लिखा गया है। आप इस लेटर में देख सकते हैं, लिखा गया है कि उपयुक्त विषयक कक्षा 9 से 10 में अध्यापन हेतु 18,880 विद्यालय अध्यापक और 11 से 12 के अध्यापन हेतु 18,830 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 9-10 के अध्यापन हेतु विशेष विद्यालय अध्यापक 270 की स्वीकृत किया गया पद है। उक्त स्वीकृत पद के अंतर्गत तत्काल 9 से 10 के अध्यापन हेतु 18,880 विद्यालय अध्यापक एवं 11-12 के अध्यापन हेतु 18,830 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 9 से 10 अध्यापन हेतु 270 विशेष विद्यालय अध्यापक के पद जिलों को आवंटित किया गया है। इससे संबंधित जिलावार एवं विषयवार विवरणी अनुलग्नक 1, 2, 3 के रूप में जिला संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार इसे विद्यालय वो उप आवंटित किया जाएगा। अब समझ लीजिए, लेटर में जो जिस प्रकार से लेटर होते हैं जो सीटों के आवंटन से संबंधित होता है, उसका ये लेटर जारी हुआ है। अब हम चल तो किस सब्जेक्ट में कितने सीट है, तो ये आपका 9 से 10 का आप देख सकते हैं, 9 से 10 का ये रोस्टर है। और 9 से 10 में यानी विज्ञान में और बाकी सब्जेक्टों में कितने कितने सीटें आने की संभावना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, विज्ञान सब्जेक्ट है पहले नंबर पे, ये घूम गया है फोटो तो ज़्यादा टेंशन न ले। ये विज्ञान सब्जेक्ट में 1922 सीट आने वाले हैं आपके। इसके अलावे विज्ञान के बाद जो है वो सब्जेक्ट जो है वो गणित है, मैथ में 2206 सीट आने वाले हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में जो है वो 1922, मैथ्स में 2206, उसके बाद साइंस में 2320 सीट, उसके बाद 3423 सीट जो है वो हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो 3465 सीट। उसके बाद संस्कृत की बात करें तो 1854 सीट। और बाकी सब्जेक्ट में भी अगर बता दें आपको तो अंग्रेजी के बाद जो विषय हैं वो विषय आप देख सकते हैं। अंग्रेजी के बाद संस्कृत है और संस्कृत में 1856, उर्दू उसके बाद आता है, उर्दू में 1219, ये भाषा के सब्जेक्ट है। उसके बाद गणित आता है और गणित में 1068 सीट। उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये मानसिकता लिखा रहा है। और ये जो स्टूडेंट होते हैं जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से जो दिव्यांग होते हैं, उनके सीट है 284 यहाँ पे। और इधर बाकी सीटें उसी टाइप की है, शारीरिक वालों की रिक्ति है। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि जो मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में विषयों की विषय जो है ये यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में 1922 सीट है। उसके बाद गणित है और गणित में 2206 सीट है। उसके बाद आपका विज्ञान है, साइंस में 2320 सीट है। उसके बाद आपका 3423 सीट जो है वो हिंदी में है। अंग्रेजी में अगर बात करें तो अंग्रेजी में 3465 सीट है। इसके अलावे संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपका 1856 सीट है। उर्दू की बात करें तो 1219 सीट है। इसी तरीके से आपका जो है वो
संगीत यहाँ पे दिखा रहा है, और संगीत में जो है जो आपका सीट है वो संगीत में 1068 सीट है। तो इसी तरीके से बाकी उधर जो सीट आपको दिख रहे हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है जो विशेष शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये रोस्टर है, और इसी रोस्टर में सीटों के वर्गीकरण करने हैं, और इसमें इसको देने हैं कि किस जिला में कौन कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक चाहिए, और उनका आरक्षण रोस्टर क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे 11 से 12 शिक्षकों की और विषयों की। तो 11 से 12 विषयों में जो है वो सीटों की संख्या किस सब्जेक्ट में कितनी है उसको देख लेते हैं। तो सीटों की संख्या जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे संगीत हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, कंप्यूटर विज्ञान हो गया। चूँकि फेज 1 में ही मैक्सिमम सीटें भर जाएंगी, तो दर्शन शास्त्र के यहाँ पे सीट दिख रहे हैं। दर्शन शास्त्र में जो है वो 108 सीट आएगा। संगीत में जो है वो +2 में 582 सीट आएगा। यहीं पे CS में कंप्यूटर साइंस में 172 सीट आएगा। बंगला की बात करें तो बंगला में 7 सीट आएगा +2 वालों के लिए। अरबी में जो है वो 14 सीट आएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, भोजपुरी में जो है वो 2 सीट होंगे, और इसके अलावा मैथिली जो हो गया उसमें 155 सीट होगा। पाली भाषा है उसमें 4 सीट होंगे। फारसी में 21 सीट होगा, और संस्कृत में 186 सीट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत का 186। इसके अलावा मैक्सिमम सीट जो है वो किस सब्जेक्ट में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं NR, ये जो सब्जेक्ट है NRD जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं उसमें लगभग 2704 सब्जेक्ट 2704 सीट है। 363 सीट है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट है। इसमें 363 सीट है। तो मोटे तौर पर जो है वो 18,830 सीटों की संख्या है। इसमें विज्ञान विषयों के सब्जेक्ट नहीं दिख पा रहे हैं, और इसका जिक्र कहीं पे नहीं है 11-12 में। बिजनेस स्टडी में 93 है, और लेखा शास्त्र में जो है वो 162 है। लेकिन जो है वो साइंस के सीट इसमें, विज्ञान विषय के सीट इसमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उच्च माध्यमिक में 11 से 12 के लिए। हाँ, फिर यहाँ पे सीट है, आपको दिख रहा होगा, चूँकि उच्च माध्यमिक का 2 बनाया गया है, और इस लिस्ट में भौतिकी के सीटों की संख्या 1919, फिजिक्स में 1919, उसके बाद रसायन शास्त्र में 1857 सीट, 1857 सीट। उसके बाद हम बात करेंगे गणित में 1651 सीट। थोड़ा सा और बात करेंगे यहाँ पे, गणित के बाद जो है वो वनस्पति शास्त्र में 561 सीट, 561 सीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जंतु विज्ञान में 400 सीट। उसके बाद हिंदी में 1169 सीट। उसके बाद अंग्रेजी में 1971 सीट। उसके बाद उर्दू में 333 सीट। अब देखते जाइए कि आपके सब्जेक्ट के सीट यहाँ पे कहाँ पे हैं। उसके बाद इतिहास में जो सीटों की संख्या है वो 691 सीट है। उसके बाद राजनीति विज्ञान में 594 सीट है। अर्थशास्त्र में 168 सीट है। उसके बाद भूगोल में 501 सीट है। उसके बाद आपका गृह विज्ञान में 505 सीट है, यानी होम साइंस जिसको कहा जाता है, 505 सीट है। उसके बाद आपका मनोविज्ञान में 1114 सीट है, और समाज शास्त्र में जो है वो 825 सीट है। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि 18,000 जो सीटें हैं लगभग +2 में, उसमें इन विषयों के और इन जिलों में ये रोस्टर वाइज सीटों की संख्या दी गई है। तो आप इससे आप आकलन कर सकते हैं कि आपके विषय में कितने सीट दिए गए हैं, और इन सीटों में आप
तैयारी करें और बढ़िया से तैयारी करें, आपके रिजल्ट होने की संभावनाएं बनेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए